Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121 Advanced English Structure number 196. आज क्या स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं हम? बहुत ही बेसिक है, खासतौर पे जब आप हिंदी में बात करते हैं तो। लेकिन वही चीज़ जब आपको इंग्लिश में कहनी होती है तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार लोगों के लिए। और इसके लिए ये रहा आप लोगों के लिए। पहले तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ जिससे बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएं कि इसको ट्रांसलेट करना कैसे है। सबसे पहले आप कहते हैं व्हाट विथ, फिर एक नाउन को करते हैं इंट्रोड्यूस, और फिर उसके बाद आता है एंड। ये ध्यान रखिएगा दूसरी बार व्हाट विथ का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और फिर दूसरा नाउन और फिर जो भी आगे का क्लॉज होगा उसको उसका इस्तेमाल करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा दूसरे वाले नाउन के बाद एक कॉमा लगना यहां पर जरूरी है। अब ऐसे तो समझ आएगा नहीं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक तो गर्मी बेहिसाब, एक तो गर्मी बेहिसाब थी, ऊपर से बिजली बार बार जा रही थी, ऐसे में नींद आना नामुमकिन था। ट्रांसलेट करते हैं इसको। एक तो गर्मी बेहिसाब, वॉट what with the unbearable heat, ऊपर से बिजली बार बार जा रही थी, एंड द पावर कट। अब देखिए पावर कट यहां पर सिर्फ बिजली जाने के बारे में है, लेकिन कहा जा रहा है बार बार बिजली जा रही थी। तो कांस्टेंट पावर कट या फिर फ्रीक्वेंट, एंड फ्रीक्वेंट पावर कट्स मैं कह देता हूं यहां पर फ्रीक्वेंट पावर कट्स। सो अच्छा, मैं कट्स बोल रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ कट ही सिर्फ। और उसके बाद लगाएंगे कॉमा, ऐसे में नींद आना नामुमकिन था। गेटिंग एनी स्लीप, गेटिंग एनी स्लीप was impossible. नामुमकिन, impossible. What with the unbearable heat and the frequent power cuts, getting any sleep was impossible. इधर बारिश रुक ही नहीं रही थी, उधर ट्रैफिक ने आधी जिंदगी निकाल दी। उधर बारिश नहीं रुक रही थी। सो what with the non-stop रेन, या फिर आप चाहें तो अनएंडिंग रेन भी कह सकते हैं, मतलब रुक ही नहीं रही हो जो ऐसी बारिश। उधर ट्रैफिक ने, ये तो दिल्ली गुड़गांव खासतौर पे जो लोग काम करते हैं या फिर दिल्ली नोएडा जो लोग ट्रैवल करते हैं हर रोज, उनको मॉनसून सीजन में ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। वॉट विद नॉन स्टॉप रेन एंड, अरे यहाँ कॉमा नहीं लगता, सॉरी, एंड ट्रैफिक, द ट्रैफिक आधी जिंदगी निकाल दी। हाफ द लाइफ is gone. Half the life is gone. What with the non-stop rain and the traffic, half the life is gone. काम का बोझ अलग था और थकावट ने तो चलने की ताकत भी नहीं छोड़ी। What with काम का बोझ, the work stress कह देता हूं मैं यहाँ पर। आप चाहें तो वर्क प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्क लोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थकावट एंड एग्जॉशन, exhaustion. Okay, what with the work stress and exhaustion, चलने की ताकत भी नहीं छोड़ी। तो इसके लिए आप कहेंगे I didn't even have the energy to walk. What with the work stress and exhaustion, I didn't even have the energy to walk. एक तरफ उमस से पसीने पसीने हो गए थे और दूसरी तरफ कूलर ने भी धोखा दे दिया। What with, अब देखिए उमस से पसीने पसीने हो रहे थे। So what with the humidity on one side, what with the humidity on what, अरे, on one side, दूसरी तरफ कूलर ने भी धोखा दे दिया। And the cooler, अब दो कूलर ने धोखा दे दिया। कूलर के लिए चीटिंग वर्ड का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, धोखा देना मतलब काम करना बंद कर दिया, तो इसके लिए आप कह सकते हैं ब्रोक डाउन। कोई भी मशीन जब काम करना बंद कर देती है तो आप ब्रेक डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट विद द ह्यूमिडिटी ऑन वन साइड एंड द कूलर ब्रोक डाउन ऑन द अदर। अब कॉमा, उमस से पसीने पसीने हो गए थे, तो इसके लिए हम कहेंगे वी वर drenched in sweat. What with the humidity on one side and the cooler broke down on the other, we were drenched in sweat. शादी की तैयारियां सिर पर थीं और ऊपर से रिश्तेदारों का तांता लग गया था, कैसे ना थकते। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए सेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।